वेलकम फ्रेंड्स टू अ चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जूलॉजी, जिसका कोड है BZYCT131, ब्लॉक 1, यूनिट 1, प्रोटोजोअन्स, पार्ट 2। आज के कंटेंट्स हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, ट्रेडिशनल एज वेल एज न्यू क्लासिफिकेशन। फिर हम सुपर ग्रुप एस्कावेटा पढ़ेंगे, जिसमें 3 फाइलम्स हमको पढ़ने हैं, डिप्लोमोनाड्स, पैराबेसेला एंड यूग्लिनोजोआ, और यूग्लिनोजोआ के 2 सब फाइलम। शुरू करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के साथ। प्रोटोजोआ जो है ट्रेडिशनली इसे क्लासिफाई किया गया था डिपेंडिंग अपॉन द लोकोमोटरी ऑर्गन दे हैव। लोकोमोटरी ऑर्गन्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं लोकोमोशन के लिए, मतलब टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रीज़न कुछ भी हो मूवमेंट का, बट वो मूव करने में हेल्प करते हैं। तो जो 4 ग्रुप्स है प्रोटोजोआ के, वो है फ्लैजिलेट्स, अमीबी, स्पोरोजोअन्स एंड सीलिएट्स। फ्लैजिलेट्स एंड सीलिएट्स नाम से ही पता चलता है, फ्लैजिलेट्स के पास क्या होगा, फ्लैजिला। सीलिएट्स के पास होगा सीलिया। फ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल है यूग्लिना, सीलिएट्स का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। अमीबी जो ग्रुप है प्रोटोजोआ का, उनके पास होता है सूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन, और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। स्पोरोजोअन्स ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। ये क्लासिफिकेशन अभी यूज़ नहीं होता, बट आप जब प्रोटोजोआ पढ़ेंगे तो ये टर्म्स आपको कहीं ना कहीं रीड करने में आएगा। तो उसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर सपोज आपको कहीं टर्म दिखाई देता है फ्लैजिलेट्स, तो उसका मीनिंग क्या है कि वो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास होगा फ्लैजिला। अगर आप स्पोरोजोन्स पढ़ते हैं कहीं, तो उसका मीनिंग है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अब यूज़ नहीं होता, इसे अबेंडन कर दिया गया है, और इसका रीज़न है प्रोटोजोआ का पॉलीफाइलेटिक होना। इसका मतलब क्या है, प्रोटोजोआ जो है वो पॉलीफाइलेटिक है। ये हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। प्रोटोजोआ में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिस इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए हैं, उनमें आपस में कम सिमिलैरिटी है। जेनेटिकली वो आपस में कम सिमिलर है, लेकिन वो ज़्यादा रिजेंबल करते हैं फंजाई से, प्लांट्स से और एनिमल्स से, बट आपस में कम है। और इसका रीज़न है क्योंकि वो पॉलीफाइलेटिक है। पॉली मतलब मैनी, उसके बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं, वो अलग अलग एंसेस्टर्स से इवॉल्व होके आए हैं सब सारे। इस वजह से उनमें आपस में सिमिलैरिटी कम है। तो पुराने क्लासिफिकेशन को अबेंडन कर दिया गया इस वजह से। और अब जो क्लासिफिकेशन है उसमें नेमलेस रैंक्स दिए जाते हैं, ताकि जो न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम चीज़ों को मॉडिफाई कर सकें। एट प्रेजेंट प्रोटोजोआ को 4 सुपर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एस्कावेटा, SAR, जो कि एक एक्रोनिम है, आर्कीप्लास्टिडा एंड यूनिकॉन्टा। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एस्कावेटा पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि 3 फाइलम्स हैं, डिप्लोमोनाड्स, पैराबेसेला, यूग्लिनोजोआ। यूग्लिनोजोआ के 2 सब फाइलम हैं, काइनेटोप्लास्टा एंड यूग्लिनिटा। ये जो ट्री डायग्राम है, ये आपको काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा जो क्लासिफिकेशन है और उसके अंडर जो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं उसको याद रखने में ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। सुपर ग्रुप एस्कावेटा के साथ शुरू करते हैं। एस्कावेटा एक ऐसा सुपर ग्रुप है जिसके जो मेंबर्स हैं, यानी जितने भी प्रोटोजोआ इसके अंडर आएंगे इस सुपर ग्रुप में होते हैं, उनके पास सिमिलर साइटोस्केलेटन फीचर्स होते हैं। साइटोस्केलेटल फीचर्स मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं जो उसका एक नेटवर्क बनाते हैं, जो कि उस ऑर्गेनिज्म को शेप देता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ये आप इसको समझ सकते हैं, उसका पूरा एक फ्रेमवर्क होता है साइटोस्केलेटल। तो इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होगा, सिमिलर साइटोस्केलेटल फीचर्स। और इनके पास होता है एस्केवेटेड फीडिंग ग्रूव। फीडिंग ग्रूव मतलब जहाँ से वो फूड लेंगे, फूड खाते हैं, या फूड उनके बॉडी के अंदर एंटर करता है। एस्केवेटेड का मतलब होता है टू डिग, खोदना। तो उस तरह का एक उनका फीडिंग ग्रूव होता है, जो कि प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म के एक साइड में। और इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो फोटोसिंथेटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है, या फिर सिम्बायोटिक हो सकता है। पहला सब फाइलम है डिप्लोमोनाड्स एस्कावेटा का।
पहला सब फाइलम है डिप्लोमोनाड्स। डिप्लोमोनाड्स जो है, इनके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, वो होता है रिड्यूस्ड, और उसका नाम होता है माइटोजोम्स। माइटोजोम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर सकता, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये काम नहीं करेगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो डिप्लोमोनाड्स है ये हमको एनारोबिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं। और ये जो डिप्लोमोनाड्स है ये या तो कॉमन सेल रहेंगे या फिर पैरासिटिक रहेंगे। पैरासिटिक एंड कॉमन सेल जो है ये एसोसिएशन है। कॉमन सेल में क्या होता है, ये जो प्रोटोजोआ है ये जिस भी ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहेगा, ये उस ऑर्गेनिज्म को यानी दूसरे उसके पार्टनर को ना ही फ़ायदा पहुंचाएगा ना ही नुकसान पहुंचाएगा, बट उसके साथ रहेगा और उसमें से उसके साथ रहता है, ठीक है। और पैरासिटिक जो एसोसिएशन है उसमें क्या होता है कि पैरासिटिक एसोसिएशन में प्रोटोजोआ को फ़ायदा होगा और जो दूसरा पार्टनर है उसको नुकसान होगा, उसको डिजीज़ वो कॉज करता है। और कॉमन सेल में प्रोटोजोआ को फ़ायदा होगा बट दूसरे पार्टनर का ना लॉस है ना ही गेन है। डिप्लोमोनाड्स में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और हर न्यूक्लियस के साथ 4 फ्लैजेला अटैच्ड होता है। इसका एग्जाम्पल है जियार्डिया इंटेस्टिनालिस। इसको ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है और ये वहाँ पे डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स कॉज करता है। ये है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए, ये है एस्कावेटेड फीडिंग ग्रुप, ये है न्यूक्लियस और ये है फ्लैजेला। हर न्यूक्लियस के साथ 4 फ्लैजेला अटैच्ड होंगे। ये न्यूक्लियस है और ये है इसके फ्लैजेला, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम है पैराबिसेला। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया या तो नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो वो रिड्यूस्ड होगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजनोजोम्स। हाइड्रोजनोजोम्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एटीपी तो बनाता है, ये भी एटीपी एनारोबिकली बनाता है, मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये भी नहीं रह सकते, और ये रिलीज़ करता है एक बाय प्रोडक्ट जो कि है हाइड्रोजन, और इसी की वजह से इसका नाम क्या है, हाइड्रोजनोजोम्स, क्योंकि ये हाइड्रोजन बाय प्रोडक्ट बना रहा है। और इनके पास एक स्टिफनिंग रॉड होता है जो कि बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स से। एक एक्सोस्टाइल होता है जो कि लॉन्जिट्यूडनली प्रेजेंट होता है इस ऑर्गेनिज्म में। लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस जो होता है उस बॉडी का, उस ऑर्गेनिज्म का, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। और इनके जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे एक मॉडिफाइड रीजन होता है जिसको बोला जाता है पैराबेसल बॉडी, और इसी वजह से इस फाइलम का नाम पड़ा पैराबेसेला, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो मॉडिफाई हो चुकी है। और ये हम देख चुके हैं ये एनारोब्स है, क्योंकि हाइड्रोजनोजोम्स जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करेगा। और इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे इस फाइलम में, पैराबेसेला में, दे ऑल विल बी पैरासिटिक। और इनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे फ्लैजेला अटैच्ड होते हैं एक ही न्यूक्लियस के साथ। तो आपको ये कंपेयर करते हुए पढ़ना है, जैसे कि इसके पहले वाले फाइलम में क्या था, 2 न्यूक्लियस थे और हर न्यूक्लियस के साथ 4 फ्लैजेला अटैच्ड थे। पर पैराबेसेला में क्या हो रहा है, एक ही न्यूक्लियस है और उसमें 4 फ्लैजेला बहुत सारे फ्लैजेला अटैच्ड है। जितना आप कंपेयर करके पढ़ेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा और याद भी रहेगा। ये देखिए, ये है न्यूक्लियस, ये फ्लैजेला, एक ही न्यूक्लियस के साथ देखिए बहुत सारे फ्लैजेला अटैच्ड हैं, और इसको कहते हैं एक्सोस्टाइल। ये एक्सोस्टाइल आप देख सकते हैं, फ्लैजेला जहाँ एंड हो रहा है वहाँ से शुरू होके पूरा लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म के, वो है एक्सोस्टाइल। पैराबेसेला के एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है और ये दोनों को अफेक्ट करता है, वुमेन एंड मैन बोथ। ट्राइकोनिम्फा एंड मिक्सोट्राइका, ये जो है ये मिलेगा टर्माइट्स एंड वुडरोचेस के गट में,
वहाँ पे ये सिम्बायोटिकली रहता है, यानी कि ये एग्जाम्पल हुआ सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ का। इस तरह से दिखाई देता है ये ट्राइकोनिम्फा। नेक्स्ट फाइलम है यूग्लिनोजोआ। यूग्लिनोजोआ जो है इनमें क्या होता है, इनका जो फ्लैजेला है उसमें एक रॉड प्रेजेंट होता है, या तो वो रॉड स्पाइरल या फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है, और ये फ्लैजेला के अंदर प्रेजेंट होता है। एक सीरीज ऑफ लॉन्जिट्यूडनल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के नीचे होता है, और ये पेलिकल को स्टिफ बनाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पेलिकल क्या होता है, तो यहाँ पर भी वो पेलिकल प्रेजेंट है, और उस पेलिकल को ये लॉन्जिट्यूडनल माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, स्टिफ बनाने का काम करेंगे, उसको स्टिफन करता है। अब इनका जो न्यूट्रिशन है वो प्रेडेटरी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक हो सकता है, या फिर मिक्सोट्रॉफ या पैरासिटिक हो सकते हैं ये। यूग्लिनोजोआ के फर्स्ट सब फाइलम जो हमको पढ़ना है वो है काइनेटोप्लास्ट। इनके पास काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसका नाम काइनेटोप्लास्ट पड़ा। और इनका जो न्यूट्रिशन है ये या तो पैरासिटिक होते हैं या फिर सिम्बायोटिक होंगे। इसमें जो क्लास पढ़नी है हमको वो है ट्रिपैनोसोमैटिडिया। इसके पास एक या दो फ्लैजेला होंगे, और वो एक पॉकेट है वहाँ से निकलते हैं, टिपिकली विथ पैराएक्सियल रॉड भी प्रेजेंट रह सकता है, और ये सबके सब पैरासिटिक हैं। ट्रिपैनोसोमैटिडिया जो क्लास है, इस क्लास में आने वाला हर ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक होगा। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को, और ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, और इस डिजीज़ का या इस पैरासाइट का वेक्टर होता है सीसी फ्लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, जो कॉज करता है चगैस डिजीज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेशमीनिया, जो कॉज करता है कैलाजार या फिर डमडम फीवर, जिसका वेक्टर है सैंड फ्लाई। ये देखिए, ये ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ है, जिसमें आपको बेसल बॉडी दिखाई देगी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एक फ्लैजेला है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, काइनेटोप्लास्ट। ये कुछ पिक्चर्स हैं काइनेटोप्लास्ट के। नेक्स्ट फाइलम है यूग्लिनिटा। इनके पास माइक्रोट्यूब्यूल होता है, जैसा कि अभी हमने पहले देखा था। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, पेलिकल को स्टिफ बनाएंगे। इसमें क्लास होता है यूग्लिनोआइडिया। इस क्लास में क्या होता है, एक पॉकेट होता है एक एंड पे, जहाँ से दो फ्लैजेला निकलते हैं, और उन दोनों फ्लैजेला में से एक फ्लैजेला छोटा होगा और दूसरा फ्लैजेला बड़ा होगा। इनके पास क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, लेकिन अगर सनलाइट नहीं हो तो ये हेटेरोट्रॉफिक बन जाते हैं। इसलिए ये जो यूग्लिनोजोआ है, इसमें बहुत सारे जो प्रोटोजोआ है, जो ग्रुप्स है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। बहुत सारे तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना में एक रेड आई स्पॉट होता है, या फिर उसको स्टिग्मा भी कहते हैं, जो कि उस ऑर्गेनिज्म को ओरिएंट करती है टूवर्ड्स लाइट। यानी जहाँ पे लाइट रहेगी ये उस तरफ जाएगा, और ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस करता है, और एब्सेंस में हेटेरोट्रॉफिक बन जाता है। ये देखिए, ये है यूग्लिना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक रेड कलर का डॉट टाइप नज़र आएगा, वो है उसका स्टिग्मा या फिर रेड आई स्पॉट। तो आज के लिए इतना ही। ये था सुपर ग्रुप एस्कावेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सुपर ग्रुप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।